Dear students, myself Ranjit Singh. I have completed BSc, MSc, B.Ed in Mathematics. तो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल। अगर किसी भी बच्चे की ट्रिग्नोमेट्री टेबल नहीं याद होती है तो उस तरीके से हम 5 या 10 मिनट्स में एग्जाम में किस तरीके से हम टेबल को बना सकते हैं। तो उसके लिए हम शुरुआत करते हैं। हम और डिजिटल बोर्ड के साथ सीखते हैं। बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस के साथ आपको हम वो चीज एक्सप्लेनेशन करेंगे और उसको देखते हुए बहुत अच्छी तरीके से आप समझते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज होती है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज होती है प्यारे बच्चों, वो कितनी होती है? 6। कौन कौन सी बच्चे? एक होती है आपकी साइन थीटा, एक होती है आपकी कोस थीटा, एक होती है आपकी साइन थीटा, एक होती है आपकी कोस थीटा। ध्यान से देखते रहेंगे सभी। साइन, कॉस, साइन, कॉस, ध्यान से देखेंगे सभी। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और आपका कितना होता है? आपका कॉट। अब इसकी आइडेंटिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे, एंगल्स जो होते हैं बच्चों वो कौन कौन से होते हैं आपके? एक तो होता है आपका 0 डिग्री, एक आपका कितना होता है? 30 डिग्री, एक आपका कौन सा एंगल होता है? 45 डिग्री, और एक एंगल कौन सा होता है बच्चे? 60। नाउ नेक्स्ट एंगल होता है आपका 90 डिग्री। अब स्टार्ट करेंगे। अच्छा 1 2 3 तो आती है ना आपसे, तो एंगल कौन कौन से होते हैं? एक तो 0 से स्टार्ट करेंगे, कितना? एक होता है 0, एक होता है 1, एक होता है कितना आपका 2, ये होता है कितना 3, ये कितना होता है बेटा 4। और इनके जो 1 2 3 4 लिखा है, सभी डिजिट के नीचे क्या लिखेंगे हम? 0 0 0। मतलब कहने का मतलब पहले नीचे आपके 4 राइट करेंगे, एवरी 4 4 4 4। और जो गिवन जो 4 वैल्यूज ली है उसको क्या कर देंगे हम? उसको रूट फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। किसमें फंक्शन कन्वर्ट करेंगे? रूट फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। देखो ये टेबल बनाते हुए आपको बस यही ध्यान रखना है, आपको बस यही चीज याद रखनी है, बाकी आपकी टेबल बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है। देखो अगर किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं, कहने का मतलब है कोई भी अगर नंबर है 0 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 0। इसका मतलब यह पता चला कि साइन अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपकी 0 हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट, अगर हम 1 है तो रूट 1, और 4 है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है बेटा, और रूट का कितना हो जाएगा? आपका रूट 2। नाउ नेक्स्ट कितना हो जाएगा? रूट 3, और नीचे कितना हो जाएगा बेटा? डिनोमिनेटर में 2, और 4 से 4 कैंसिल के बाद वैल्यू 1, और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा? 1 ही होता है। अब इसके बाद बस यही टेबल, अब आगे अगर हमारे पास एक ही साइन अगर याद है, वैल्यू लर्न है, तो उसके बाद तो हमारी नेक्स्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कोस की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो उसका रेसिप्रोकल लेना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि साइन अगर 0 है तो कोस 90 भी उसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी? जैसे 1, कितना हो जाएगा बेटा? इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? रूट 3 अपॉन नीचे कितना बेटा? 2, 1 अपॉन रूट 2 बेटा 1/2, और कितना हो जाएगा बेटा? 0। कितना हो जाएगा बेटा? 0। नाउ नेक्स्ट, अगर मुझे tan थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कुछ फॉर्मूले मुझे याद होने चाहिए। अगर मुझे tan थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर एग्जांपल के तौर पर जैसे कि tan थीटा इक्वल कितना होता है बेटा? साइन थीटा अपॉन नीचे कितना हो जाएगा? कोस थीटा। नाउ नेक्स्ट, tan थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अभी कैसे? क्योंकि साइन 0 की वैल्यू और कोस 0, मतलब दोनों वैल्यू को क्या कर दो? आप डिवाइड कर दो। डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे, न्यूमरेटर में 0 लिखेंगे, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? इसकी 0। अब देखो इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 1 अपॉन रूट 3। नाउ नेक्स्ट, जो वैल्यू होगी वो किसी, देखो बिल्कुल सेम आइडेंटिटी है, कट कर देंगे तो वैल्यू 1, और इसको वैल्यू कट करेंगे 2 से 2 कटेगा, डिनोमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगी, कितना बचेगा? फंक्शन रूट 3। और नाउ नेक्स्ट, आप किसी भी फंक्शन को 0 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू इंफिनिटी आती है। कैसे? देखो 0 से किसी भी नंबर को, 0 से नंबर से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू इंफिनिटी, मतलब कैन नॉट डिफाइन, उसको डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब इंफिनिटी वैल्यू आए।
नाउ नेक्स्ट हमें कोसेक, लेकिन इसके फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसेक थीटा इक्वल होता है 1 साइन थीटा का। मतलब हम तुरंत साइन में जाएंगे और साइन की वैल्यू को रेसिप्रोकल करते चले जाएंगे। कैसे? देखो, अगर हमने 0 का रेसिप्रोकल करा तो वैल्यू इन्फिनिटिव, और 1/2 का रेसिप्रोकल करा तो कितना हो जाएगा 2, और 1/√3 का रेसिप्रोकल करा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी √2, और इसका रेसिप्रोकल करा √3/2 तो 2/√3, और वैल्यू 1 का रेसिप्रोकल तो बेटा कितना होता है? 1 होता है। समझ आ रही है बात? इतनी अगर बात समझ में आ रही है तो आपको और भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन अच्छा होगा। नाउ नेक्स्ट सेक, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है बेटा? कोस का। तो कोस की वैल्यू रेसिप्रोकल करते चले जाएंगे। देखो 1 का रेसिप्रोकल 1 और इसका रेसिप्रोकल 2/√3, कहने का मतलब √2 बेटा, फिर फंक्शन कितना हो जाएगा 2, और 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटिव, या एक तरीका और था। कैसे? जो आपने कोसेक की रेसिप्रोकल वैल्यू लिखी थी उसकी वैल्यू की डिजिट चेंज कर दो। क्या चेंज कर दो बेटा? डिजिट चेंज कर दो। मतलब 1 की वैल्यू जो लास्ट डिजिट होगी इसकी 1 वैल्यू होगी, और इसका जो सेकंड होगा इसका सेकंड लास्ट होगा। तो इस तरीके से आप वैल्यू की डिजिट भी चेंज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट कोट थीटा। कोट थीटा का मतलब ऐसे ही समझो, कोट थीटा इक्वल कितना हो गया? कोस थीटा अपॉन नीचे कितना? साइन थीटा। या इसी तरीके से tan की वैल्यू को आप इस तरीके से, इसकी जो tan की जो लास्ट वैल्यू होगी इसकी फर्स्ट वैल्यू होगी, तो कितना लिख देंगे बेटा? डिवाइड करते हुए इंफिनिटिव कितना कितना बेटा? √3, 1/√3 बेटा। उसके बाद आपकी वैल्यू कितना हो जाएगी? वैल्यू चेंज कर देंगे, 1 वैल्यू, फिर √3, 1/√3 बेटा, और नाउ नेक्स्ट जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपकी? 0। ये आपकी टेबल बनके तैयार हो गई। अगर आप लोगों को समझ में आई तो प्लीज आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।